Assalamu alaikum. Once again, welcome to Core Cognitive Startup Stories. This is Kiran Amin Panjwani and I'll be your host today. आज हम बात करेंगे कोर कॉग्निटिव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से और हम जानेंगे कि मीना के ऊपर उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, उन्होंने किस तरह से बाकी इंजीनियर्स के साथ या बाकी टीम मेंबर्स के साथ कंट्रीब्यूट करके मीना को बिल्ड किया. सो लेट्स डाइव इन एंड लेट्स वेलकम हमजा बाहम. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सो हमजा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं. आप ये बताएं कि कोर कॉग्निटिव आपने कब ज्वाइन करी और कितने टाइम से आप उसमें वर्क कर रहे हैं, एंड मीना में आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और किन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं. ओके, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था एंड मुझे रीच आउट किया गया था. सो जब मुझे रीच आउट किया गया था तो उन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्ट बताई थी कि हाउ वी सी कोर कॉग्निटिव एंड मीना स्पेशली. राइट. सो इनिशियली मुझे लगा था ये कोई चैट बॉट होगा जिससे हम बात करेंगे और उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा जैसे यूजुअली होता है. ठीक है. बट व्हेन वी गो इनटू द डिटेल तब हमें समझ में तब स्पेशली मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ चैटबॉट नहीं है, वो जो एक्चुअल नॉलेज है स्पेशलिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की उसको यूज़ करते हुए एक आपको रिस्पॉन्स देगा. मतलब यू ठीक कैन है. थिंक ऑफ इट एज अ मेंटल वेलनेस कोच. सो वो जो कोच आपके लिए अवेलेबल है 24/7. स्पेशली पाकिस्तान में इन चीज़ों पर बात नहीं होती है, अवेलेबिलिटी का बहुत इशू होता है. सो आपके पास साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है और यूज़र को नीड है. सो वो एक वल्नरेबल मोमेंट अपना शेयर कर सकता है एट एनी टाइम. सो जैसे हमारे यूजर्स हैं तो वो कोई भी इमोशनल अपना मोमेंट है या कोई भी वल्नरेबल मोमेंट है वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है. अब कोई भी उसका एक आता है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी अपॉइंटमेंट का या किसी साइकेट्रिस्ट का. वो शेयर करे, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे और वो उससे निकाल सकता है कि अपनी बात निकाल सकता है उसको क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे. तो उसके लिए एक हेल्पफुल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो रात को 2 बजे भी उसको कुछ एक थॉट आता है एंड वो शेयर करता है तो आपका एक 24/7 अवेलेबल मेंटल वेलनेस कोच है जो अगर आपका पर्सनल है. जबरदस्त. सो मीना पे काम करते हुए ऐसा कौन सा एक चैलेंज है जो कि आपने फेस किया हो, या ऐसा कौन सा एक चैलेंज है जो मोस्टली यूजर्स को नहीं नजर आता प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए? कोई भी एक इनविजिबल चैलेंज हमें बताएं. सही. सो इसमें चैलेंज मैं आपको 2 चैलेंजेस बताऊंगा. उसमें फर्स्ट चैलेंज तो ये था कि जो भी हमें नॉलेज मिल रही है उसको हम एक सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट कराएं. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कराने का मतलब ये है कि वही टेक्निक्स यूज़ हों जो एक प्रोफेशनल यूज़ करता है और उसके थ्रू ही रिस्पॉन्स मिले. फर्स्ट चैलेंज. एंड द सेकंड चैलेंज इज़ कि उसको हमें यूज़र को कैसे डिलीवर करना है, उसको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है. यूआई इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम एक इंटरफेस बना के उसको चैट दे दें, बट इट्स अबाउट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट. लाइक वी हैव अ 3D मॉडल जिसको आप एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं जिसके साथ. सो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका एक तरीके से साइकेट्रिस्ट है, प्रोफेशनल है. सो वो आपको सुने, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे और वो डिलीवर कैसे करने, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यूजर को समझ में आए कि वो जो वो सुनना चाहता है या उसको जो ज़रूरत है वो उसको डिलीवर हो. सही. तो आपने फिर किस तरह उसको केटर किया, किस तरह सॉल्व किया? अच्छा, इसमें केटर करने के लिए ये था कि एक तो हमारा जो इंटरफेस है वो एक हमने एक यूनिक पर्सपेक्टिव उसमें लाए थे. सिर्फ चैट नहीं है, चैट अवेलेबल है बट यू कैन टॉक टू अ लाइक अ 3D मॉडल. वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी से लाइव कन्वर्जेशन कर रहे हैं. और इसमें एक दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, कि वो कितना जल्दी आ रहा है. ठीक है. तो अब उसमें ये होता है कि अगर कोई इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहा है और उसको जवाब जल्दी नहीं आता है या उसको अपनी मर्जी का जवाब नहीं आता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको मर्जी का जवाब नहीं मिलता है. तो उसके लिए उसको जल्दी जवाब देना और इस तरीके से जवाब देना कि उसको हर्ट ना हो एक तरीके से, कि वो उस बात को समझे और ले और उसको इम्प्लीमेंट करे. ठीक है. सो स्पीड इज रियली इंपॉर्टेंट जिसको हमने केटर किया है डिफरेंट तरीकों से. और एक ये चीज़ थी कि उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर हो. How do you personally stay calm when things go wrong under pressure? ओके. सो क्योंकि हमारी एक कोर कॉग्निटिव की टीम है जो कि बहुत सपोर्टिव है. हमारे एक टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं. सो वो इस तरीके से हमें उन्होंने एक बैकअप किया हुआ है हमें कि आपके पीछे हैं हम और डू वट एवर यू कैन. और बट वो तो हैं, बट एक ये होता है कि हमने एक चीज़ लाइव कर दी, हमारी प्रोडक्ट लाइव हुई है, उसको कैसे हैंडल करते हैं. एक तो ये है कि हम
एक हमारी प्रॉपर पाइपलाइन बनी हुई है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट की हर चीज़ गुजारते हैं और फिर वो टेस्ट होती हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होती हैं ताकि एंड यूज़र के पास वो प्रॉब्लम्स ना जाए। और इवन जाती भी है तो स्टे काम इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर टीम एंड द एडवाइजर इज देयर टू हेल्प अस। ठीक है, वंडरफुल। माय फाइनल क्वेश्चन, how has working on Meena changed you personally? वर्किंग ऑन ओके, सो इनिशियली जब मैंने ज्वाइन करा तो मैं एज अ टेक्निकल लाइक बंदा था जिसने एक तरीके से ज्वाइन किया था। बट जब मैंने मीना पे काम शुरू किया तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं बना रहा था कि बस वो एक ऑपरेशंस होंगे, वो किसी क्लाइंट के लिए बिल्ड हो जाएंगे और वो यूज़ करता रहेगा, इस तरीके से नहीं है। इस तरीके से है कि मैंने साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना किस तरीके से वो यहाँ पे अच्छे तरीके से सीखा और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी या एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। किसी क्लाइंट के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं है, वो मैं जब बना रहा होता तो मैं सोच रहा होता हूँ हाउ वुड आई यूज़ इट, और मैं अपने पर्सपेक्टिव भी उसमें डाल रहा होता हूँ। और एक और चीज़ मैंने बहुत चीज़ ये सीखी है जिसमें यह है कि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना आने चाहिए। ये नहीं है क्योंकि टेक्निकल पर्सन होता है कि वो सोचता है कि हाँ इस तरीके से होगा तो उस तरीके से कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको केटर करना होता है और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना होता है। Amazing, that was amazing. Thank you so much for sharing your insights today. And मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये जानना कि मीना के पीछे जो टेक्निकल साइड है वो किस तरह होती है। सो इट वाज ग्रेट टू हैव यू हियर। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू एंड सो टू मच। एवरीवन लिसनिंग देयर, प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।